अगर जमीन माफिया का कुटिल चाल से अगर जमीन हड़पा जाएगा तो शासन और प्रशासन पे सवाल तो उठेगा ही। वीडियो बना रहे थे, मोबाइल छीन लिया था, और अपने वो लोग वीडियो बना रहा था तो उसका मोबाइल नहीं छीना है, और हम लोग वाला मोबाइल छीन के पॉकेट में भर लिया है, फिर बाद में डिलीट कर दिया मोबाइल से। सरकारी जमीन को कोई भी खरीद सकता है इस तरह का? हाँ, सरकारी जमीन को कोई भी खरीद सकता है, जिसका पास पैसा है वही खरीद सकता है। क्या इस बात ऐसा बोल रहा था? इस तरह का बात बोल रहा था? हाँ, इसी तरह बोल रहा जिसका पैसा है वो खरीद सकता है सरकारी जमीन। तो हाँ, बोल रहा है कि आपका पास पैसा है तो आप भी खरीद सकता है। देख, कोलांचल में जमीनी विवाद जो है थमने का नाम नहीं ले रहा। जमीनी विवाद जो है चरम सीमा पे है। जमीन माफिया का मनोबल जो है वो भी थमने का नाम नहीं ले रहा। और यहाँ पे मामला जो है सरकारी जमीन का है। इन लोग का, ग्रामीणों का आरोप है कि ये सरकारी जमीन है और सरकारी जमीन को जमीन माफिया द्वारा हड़पा जा रहा। और टोटल मामला को जानने का प्रयास करते हैं कि ये टोटल मामला क्या है। हम लोग भैया आज दादाजी रहते हुए हम लोग खेती बाड़ी करते आ रहे, 70-80 साल से पार हो गया, 90 साल भी हो गया है। मान लीजिए खेती बाड़ी करने के बाद वो लोग, बहुत सारा माफिया लोग आ रहा है, बोलता है कि जमीन मेरा है। तो हम लोग बोले भैया आपका है तो दिखाइए। तो हम लोग सरकारी जमीन में खेती कर रहे हैं, तो बोलता है कि कागज दिखाओ। तो जो हम लोग तो दखल कागज है वही है मेरे पास। और वो लोग रेती कागज का बात करता है, तो रेती कागज का जब मांगते हैं कि आपके पास रसीद है वगैरह है तो दिखाइए, तो नहीं दिखाता है। बोलता है कि हम लोग ऐसे कर लेंगे, हाँ हम लोग का नाम में है, बस यही बात है। ऐसा बात बोलता है। और यहाँ पे प्रशासन भी आज आया हुआ था ना? हाँ, आया। क्या कुछ कह रहे थे? वो बोल रहे थे कि हम लोग यहाँ गिरेंगे। तो हम बोला काहे गिरिएगा, आप लोग नहीं गिरने देंगे। तो बोला हम पुलिस बुलाएंगे। तो हम बोला बुलाइए पुलिस, गिरिए पुलिस के। तो बोला पुलिस भी आए। तो बोल रहा क्या आप लोग हट जाइए, हम लोग गिरेंगे। तो अमीन आया, तो अमीन नापने नहीं दे रहे। तो बोल रहा हम बोले क्या तो सरकारी की छुट्टी है। तो बोल रहा नहीं, सरकारी की छुट्टी है तो क्या है, हमको विधायक भेजा है उसीलिए आए हैं। तो अमीन विधायक पर आरोप लगा रहा है। हाँ हाँ, विधायक के बोल रहा, विधायक का भेजा है हमको अमीन, उसीलिए बोल रहा आए हैं, वही बोल रहा था। तो आप लोग क्या बोले? हम लोग बोले कि नहीं गिरने नहीं देंगे। हम लोग बोले गिरने नहीं देंगे, विधायक के आने दो। बोल रहा 1 बजे आएगा। तो 1 बजे आने दीजिए तब हम लोग गिरने देंगे। तो विधायक नहीं आए। समझ सकते हैं ऐसा स्थिति है। मतलब कहीं ना कहीं विधायक का भी नाम इसमें ले रहा है जमीन माफिया। ये तो जांच का विषय है, क्या है नहीं है। लेकिन और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ वहाँ पे बोला हुआ था। वही बोल रहे हैं, आखिर तो अमीन आया तो अमीन तो नापा भी नहीं, जहाँ तहाँ खूटा ले जा करके गड़वा दिया। और जबरदस्ती पुलिस से बोलवा रहा कि धमकी दे रहा कि जेल करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, कागज दिखाइए। तो कागज जिसका पास है वही नहीं दिखाएगा, तो उसका पास है तो वो भी तो नहीं दिखा रहा कागज। और क्या बोल रहा था, मतलब कि कुछ सरकारी जमीन को कोई भी खरीद सकता है इस तरह का? हाँ, सरकारी जमीन को कोई भी खरीद सकता है, जिसका पास पैसा है वही खरीद सकता है। क्या इस बात ऐसा बोल रहा था? इस तरह का बात बोल रहा था? हाँ, इसी तरह बोल रहा जिसका पैसा है वो खरीद सकता है सरकारी जमीन। तो हाँ, बोल रहा है कि आपका पास पैसा है तो आप भी खरीद सकता है। हम लोग, मेरा पास कहाँ पैसा, हम लोग गरीब दुखी है, कमाते डेली खाते हैं, इसीलिए। और क्या मतलब वीडियो बना रहे थे तो वीडियो बना रहे थे, मोबाइल छीन लिया था, और अपने वो लोग वीडियो बना रहा था तो उसका मोबाइल नहीं छीना है, और हम लोग वाला मोबाइल छीन के पॉकेट में भर लिया है, फिर बाद में डिलीट कर दिया मोबाइल से। काहे डिलीट करेगा वो? कितना साल से दादी खेती कर रहे हैं? 80 बरस से है बाबू। हमारा मालिक सर्वो चल गया। हाँ, खटते खटते हम लोग रह गया वही जमीन पर। अभी बाल बच्चा सब बूढ़ा होता है हमारा संगे संगे। हाँ, ऐसा स्थिति है ना। मतलब बीसीसीएल का क्या कुछ यहाँ पे चिनासी है? यहाँ ये दीवार है बीसीसीएल का। देखिए यहाँ पे जो दीवार है बीसीसीएल का आज भी जो है सलामत है, जो कि देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है यहाँ पे, सबसे बड़ा सवाल कि बीसीसीएल का जब यहाँ पे दीवार है बीच में, तो ये रैयती जमीन कैसे हो सकता है? और दूसरा बात कि वहाँ पर देखिएगा लाल झंडा गाड़ा हुआ भाकपा माले का। अगर ये रैयती जमीन रहता तो भाकपा माले विरोध क्यों करता है इसका? सबसे दूसरा सवाल ये उठ रहा। और तीसरा सवाल ये उठ रहा कि 80 साल तक कहाँ थे? 80 साल में कहाँ तक सोए हुए थे? 80 साल से माना आदमी, एगो आदमी नहीं आ रहा। ऊपर मेरा है, ऊपर हम लोग सब आदमी के भगाए कि हम लोग गरीब आदमी नदी किनारे में घर धस गया है। आप लोग तो देखवे किए हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग घर बनाएंगे। सब आदमी के केदार है, गाड़ी भी भिड़ा दिया, उसको भी हम लोग भगाए। नापने वाला भी आया तो हम बोलता है कि नहीं, तुम्हारा जमीन में नहीं नाप रहे, दूसरा जमीन में नाप रहे हैं, और मेरा जमीन हड़प कर लिया। हाँ, मतलब इस तरह का मामला है, कहीं ना कहीं समझ सकते हैं संदिग्ध मामला है
कि किस तरह से ज़मीन हड़पने का किस तरह से हथकंडा अपना रहा है ग्रामीणों को। ये गरीब गुरबा ग्रामीण जो है इस खेती में अपना जीवन यापन करते थे, अब करते और अभी भी करते हैं। इस तरह का मतलब समझ सकते हैं स्थिति है। और कहीं ना कहीं जो अगर ज़मीन माफिया का कुटिल चाल से अगर ज़मीन हड़पा जाएगा तो शासन और प्रशासन पे सवाल तो उठेगा ही। समझ सकते हैं ऐसा स्थिति है। आखिर मतलब कब तक मारा जाएगा ऐसा ग्रामीण। और ये भी कह देना चाहते हैं कि विकास के लिए कई ऐसा ज़मीन सरकारी ज़मीन का ज़रूरत पड़ता है तो उस समय ज़मीन नहीं मिलता है। इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से सरकारी ज़मीन को किस प्रकार से हड़पा जा रहा है, जो ग्रामीणों का आरोप है। बाकी बात आप लोग क्या सोचते हैं, अपना राय ज़रूर रखिएगा कि 80 साल बाद आया है ज़मीन गिरने के लिए। दूसरा बात कि ये जो BCCL का बाउंड्री आज भी सलामत है। और तीसरा बात कि लाल झंडा क्यों विरोध किया अगर ये रहती ज़मीन है तो। बाकी बात शासन और प्रशासन से विनती है कि इस ज़मीन का जाँच करवा दिया जाए। DC महोदय से विनती है, CO महोदय से कि जमीन का जांच करके और दूध का दूध पानी का पानी किया जाए। बाकी बात आप लोग क्या सोचते हैं, अपना राय जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे सोनी डिजिटल मीडिया, सचिन की रिपोर्ट। जय हिंद।